हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो अभी तक आए हुए हैं, और कुछ मैंने क्वेश्चन अपने आप बनाए हुए हैं ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी उस सीरीज से मैच नहीं कर रही जिसमें हमने सीरीज बनाई है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जब तक हमारे एग्जाम की डेट या एग्जाम की डेट के लास्ट डेट तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हमारे होते हैं बिल गेट्स। और बिल गेट्स ने 1975 यानी कि 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस वर्ड, एक्सेल जैसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, जो दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है बढ़िया आराम से असाइन किए गए, पहले लो लेवल पे, फिर मीडियम, फिर हाई, ऐसे चलते हुए जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी पेपर में कभी कभी आ जाते हैं और हम लोग को आते हुए भी हम लोग गलत कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंपनी डेवलप्ड द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गूगल। किसने बनाया था इसको, किसने बनाया था, गूगल ने बनाया था। किसने कहाँ डेवलप किया था एंड्रॉयड को, गूगल ने किया था। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे गूगल ने डेवलप किया है। और यह स्मार्टफोन, टैबलेट सबसे अधिक उपयोग होता है। किसमें, स्मार्टफोन और टैबलेट में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। इसके बाद आपका आ जाता है iOS, ठीक है, जिसे हमारी एप्पल कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज क्यों करते हैं, HTML का यूज वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। यह वेब पेज के स्ट्रक्चर को तय करता है, जैसे हेडिंग क्या होगी, पैराग्राफ क्या होगा, इमेज कहाँ पर लगेगी, etc। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर ऑल अदर कनेक्टेड डिवाइस कम्युनिकेट। यानी कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइड एन इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर अदर कनेक्टेड डिवाइस, या ऑल अदर कनेक्टेड डिवाइस जितने भी कनेक्टेड है, तो उनके लिए हमारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, इसी में हमारा होता है सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और अन्य डिवाइसेस जितनी होती है, इसी के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यूएसबी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर हमारा यूएसबी का उपयोग डाटा ट्रांसफर और डिवाइस कनेक्शन के लिए होता है। तो यूएसबी का यूज हम लोग करते हैं पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि यूएसबी से ही कनेक्ट होते हैं। इसका यूज हम लोग फाइल से डाटा ट्रांसफर, डिवाइस कनेक्शन, etc के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी वह कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है, जैसे जियो, ठीक है, फिर JIO हो गया, फिर आपका जियो, फिर आपका एयरटेल हो गया, फिर आपका BSNL हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है, ये हमारे आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर टर्म्स डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन। तो इसको हम लोग कौन सा यहाँ पर शब्द डिस्क्राइब करता है कि हमारे स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन या जो भी हमको कहते हैं वो पिक्सल में है। तो उसे हम लोग आंसर मैंने बोल ही दिया, इसका आंसर हो गया आपका रिजोल्यूशन। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी स्क्रीन पिक्सल कितने पिक्सल्स में है। फिर होता है रेजोल्यूशन, स्क्रीन की क्लियरिटी को दर्शाता है। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, इमेज और टेक्स्ट उतने ही क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टेक्नोलॉजी अलाउज इंटरेक्शन विथ कंप्यूटर्स यूजिंग जेस्चर एंड वॉइस कमांड्स। तो कौन सी टेक्नोलॉजी हमें कंप्यूटर को वॉइस के और जेस्चर के थ्रू यूज करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, तो वो हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन, AI। ठीक है, AI को तुम लोग आई भी बोल सकते हो। AI ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वॉइस असिस्टेंट और जेस्चर कंट्रोल इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलेंगे AI को, वो काम करके देता है कि नहीं देता। ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को बोलूं, बैठे तो तुम लोग स्क्रीन के बाहर बैठे हो तो नहीं करोगे, अगर इधर बैठे हो तो तुम लोग भी करते।
मैं रट रट के बोल रहा हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक तुम लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं कर रखा है, ठीक है, तो वो लोग भी कर लें, चैनल की रीच बढ़ेगी हमारे। फिर चलते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द वेब। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब की लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, तो वो होती है हमारी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बटन क्लिक, फॉर्म वैलिडेशन, पॉपअप मैसेज ईटीसी के इसमें जावास्क्रिप्ट से ही किए जाते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने M2 R5 में पढ़ा भी होगा जावास्क्रिप्ट को। फिर चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डिजिटल सिग्नल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कॉल्ड, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीफिकेशन, ठीक है। एम्पलीफिकेशन में सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है ताकि वह लंबी दूरी तक बिना लॉस के ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर चलते हैं हम लोग, व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, तो हम अनऑथराइज्ड यूजर से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं फायरवॉल का, ठीक है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है और नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये होता है हमारा सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर कैलकुलेशन, डिस्कशन और कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू के तीन ही पार्ट सही से काम करते हैं, जैसे एएलयू, देन हमारा हो जाता है सीयू, एक सेकेंड, क्या होता है हमारा सीयू, ठीक है, हम लिख देते हैं सीयू, देन फिर हमारा काम करता है एमयू, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड, तो वीपीएन किसमें स्टैंड करता है? वीपीएन स्टैंड करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यह वीपीएन सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है। क्या बनाता है? इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है, ठीक है। यह पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी देता है। पब्लिक नेटवर्क जो चीज़ हमारे इंडिया में बैन है और हम चलाना चाहते हैं तो वीपीएन का यूज करके चलाते हो ना। काफी समय पहले तुम लोग पबजी भी खेलते रहे हो वीपीएन का लगा करके, कैपकट वगैरह यूज करते हो, वीपीएन लगा कर करते हो कि नहीं करते? कोई ये नहीं बोलेगा सर हम तो नहीं करते, सब लोगों ने किया होगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स अ मल्टीपल डिवाइस टू द सेम नेटवर्क अलाउइंग कम्युनिकेशन, तो कौन सी टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करती है सेम नेटवर्क में अलाउइंग कम्युनिकेशन, तो करती है ईथरनेट। ईथरनेट के जरिए हम एक ही डिवाइस कई सारे डिवाइसेस को सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, ईथरनेट एक वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, यह कंप्यूटर और डिवाइसेस को लैन से जोड़ती है, ठीक है, या लैन में जोड़ती है। फिर चलते हैं हम लोग, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट, तो कौन सा प्रोटोकॉल है यूज होता है सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट पे कोई भी ईमेल भेजना तो हम लोग यूज करते हैं एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। रिसीविंग के लिए हम लोग कौन सा करते हैं? POP3 या फिर IMAP का। थोड़ा सी मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो उसको तुम लोग इग्नोर करोगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो एडिटर हमारे पास नहीं है तो हम लोग ऐसा ही यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख लो, समझ लो थोड़ा सा कि हम लोग क्या कैसा यूज करते हैं। अगर ईमेल भेज रहे होते हैं तो कौन सा यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज होता है? ईमेल भेजने पर हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP। वहीं पर अगर हम ईमेल रिसीव कर रहे हैं तो फिर यूज करते हैं हम लोग POP3 और IMAP का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी डेवलप्ड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी कंपनी ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की थी? तो सन माइक्रोसिस्टम, क्या था? माइक्रोसिस्टम्स करके है, जो नाउ ओन्ड बाय द ऑरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इस समय पर वो किसके अंडर है? ऑरेकल कॉर्पोरेशन के अंदर है, ठीक है। जावा लैंग्वेज को सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप किया था, बाद में ऑरेकल ने सन को एक्वायर कर लिया था, यानी कि उसको परचेस कर लिया होगा या कुछ भी कर लिया होगा, वो हमारा हेडेक नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि अब इस समय पर किसके अंडर है? ऑरेकल कंपनी के अंडर है, यानी कि ऑरेकल कॉर्पोरेशन की। और मेरी इंग्लिश में भी थोड़ा हाथ तंग है, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। फिर चलते हैं हम लोग, विच टेक्नोलॉजी अलाउज मोबाइल फोन टू कम्युनिकेट विदाउट अ
सेलुलर नेटवर्क यानी कॉलर नेटवर्क भी हम इसको पढ़ सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन हम लोग इसको किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू, ये जो हमें अलाउ करती है मोबाइल फोन को कम्युनिकेट करने में आपस में, ठीक है। ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, हम इसे कम से कम रेंज में यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए या ETC, ठीक है। फिर होता हमारा विच कंप्यूटर कंपोनेंट स्टोर्स डाटा लॉन्ग टर्म इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी ये कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट स्टोर डाटा एंड लॉन्ग टर्म्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी कि कौन सा डाटा स्टोर करके रखता है जब हमारा कंप्यूटर बंद भी रहता है, तो हम लोग उसको कहते हैं हार्ड ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, कंप्यूटर ऑफ होने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है इसमें, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर इन वेब एड्रेस, ठीक है। URL हमारा वेब एड्रेस पर किस नाम से स्टैंड करता है, तो वो है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर हमारा यहाँ पर URL किधर गया, ठीक है। URL किसी वेब रिसोर्स को का एड्रेस होता है और यह ब्राउजर को बताता है कि रिसोर्स कहाँ है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना www.falana.com, तो जो ये URL है ये डिसाइड करता है कि हमारी फाइल का रिसोर्स कहाँ पर है, हमें वहाँ पर लेके जाता है और वो फाइल ओपन हो जाती है। अगर हम इसी में www.google.com के आगे और लिख दें तो वो फाइल भी खुलेगी, ठीक है। फिर चलते हैं, व्हाट डज URL स्टैंड, तो अभी तुम्हें पता ही चल गया कि URL क्या था, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया होगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और ये ब्राउजर की इसी की मदद से इंटरनेट पर रिसोर्स को लोकेट करता है, किसी भी फाइल को, और URL किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का ही एड्रेस होता है, ठीक है। फिर चलते हमारा, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल मॉड्यूल्स, तो हम उसे कहते हैं 3D मॉड्यूल, ठीक है। 3 का मतलब 3 और D का मतलब डायमेंशनल, यानी कि तृतीयक, डायमेंशनल क्या हो जाएगा, छोड़ो डायमेंशनल को, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगला, 3D मॉडलिंग का उपयोग गेम्स, एनिमेशन और आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइन में किया जाता है, किसमें, गेम्स के लिए, एनिमेशन के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, प्रोडक्ट डिजाइन में आदि में किया जाता है। ये सब में किसका यूज करते हैं, 3D मॉडलिंग का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी अलाउज अ ब्राउजिंग द इंटरनेट विदाउट रिवीलिंग द IP एड्रेस, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर, जो हमारे इंटरनेट को बिना IP एड्रेस के रिवील किए ही चला लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर यूजर और इंटरनेट के बीच मिडिल मैन की तरह काम करता है और यह यूजर की आइडेंटिटी को हाइड करता है, ठीक है। फिर चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो तुम लोग को याद होगा कि विंडोज किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज क्या एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये किसके में यूज होती है, PC में वाइडली यूज्ड होती है, ठीक है। फिर चलते हैं, व्हाट डज SSD स्टैंड, SSD आती है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव, किसमें, सॉलिड स्टेट ड्राइव में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, SSD फुटेज डिवाइस जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, यह HDD की तुलना में तेज और रिलायबल होती है, किसकी तुलना में, HDD की तुलना में फास्ट काम करती है, ठीक है। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा, विच टेक्नोलॉजी ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ अ मोबाइल डिवाइस यूजिंग अ सैटेलाइट सिग्नल्स, जैसे कि है इसका आंसर GPS, ग्लोबल, किधर गया हमारा, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका हल्का सा फुल फॉर्म भूल जाता है, तो वो हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS सैटेलाइट की मदद से लोकेशन पता करता है, नेविगेशन, मैप्स और ट्रैकिंग में इसका उपयोग होता है, ठीक। फिर चलते हैं हम लोग, व्हाट टेक्नोलॉजी अलाउज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा ओवर द इंटरनेट, वो है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा इंटरनेट पर स्टोर होता है, और जैसे कि हम कहते हैं गूगल ड्राइव और वन ड्राइव इसका एग्जांपल है। गूगल ड्राइव में सारा डाटा आपका क्या है, इंटरनेट पर स्टोर रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट कन्वर्ट्स अ डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर अ टेलीफोन ट्रांसमिशन, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर प्लस डीमॉड्यूलेटर, यह डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स परचेज एंड पेमेंट्स यूजिंग मोबाइल फोन्स,
तो उसके लिए हमारा आंसर होता है मोबाइल पेमेंट। ठीक है, फिर से पढ़ लो इसको। विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स अ परचेज एंड पेमेंट्स यूजिंग मोबाइल फोन। तो हमारा मोबाइल पेमेंट करता है ना, जैसे कि हमारा गूगल पे हो गया, यूपीआई, फोन पे, मोबाइल पेमेंट एग्जाम्पल है। और ये कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, हमारे पास कैश हो ना हो, बैंक में पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बैंक में पैसा है ही नहीं और हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉमनली यूज्ड फॉर अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। स्विफ्ट का ये iOS के लिए यूज होता है एंड जावा कॉटलिन यूज करते हैं हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, स्विफ्ट जो है एप्पल डिवाइसेस के लिए यूज होती है, जबकि जावा एंड्रॉयड एप्स बनाने के लिए यूज होती है। वही सेम लाइन है हमारी। फिर चलते हैं हम लोग, व्हाट डज डीआरएम स्टैंड। डीआरएम का मतलब होता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। डीआरएम जो है डिजिटल कंटेंट को पायरेसी से प्रोटेक्ट करता है, जैसे मूवी, म्यूजिक और ई बुक्स। ठीक है, फिर भी पायरेसी हो ही जाती है चाहे जितना ये लोग प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, फिर चलते हैं, विच लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड फॉर अ डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग पाइथन का। किसका? पाइथन का। पाइथन इजी सिंटैक्स और पावरफुल लाइब्रेरी की वजह से एआई, डाटा साइंस और एमएल में वाइडली यूज होता है। ठीक है, फिर व्हाट डज आईओटी स्टैंड। आईओटी स्टैंड करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईओटी में डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होकर डाटा शेयर और कंट्रोल करते हैं, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट वॉच, ईटीसी। ठीक है, फिर चलते हैं, आईओटी का आपका एक फुल फॉर्म और बता देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा आईओटी का क्या था, तुम्हारा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक होता हमारा आईआईओटी, इसका काम होता है, इसका काम को छोड़ो, हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, फोर्थ पेपर में इसका काम देख लेना। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, किसका? आईआईओटी का। और आईओटी का आपका होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट कॉमनली सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन सी कंपनी ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो वो होती है हमारी इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल ने पहला कॉमर्शियल प्रोसेसर डेवलप किया था, जिसे मॉडर्न कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसी से हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। फिर चलते हैं हम लोग आगे, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर अ सिक्योर कम्युनिकेशन। तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं HTTP और यहाँ पर PS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और अगर खाली HTTP का यूज कर रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म होगा हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट ये सिक्योर नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा HTTPS डाटा को इनक्रिप्ट करता है और सिक्योर ब्राउजिंग प्रदान करता है। ठीक है, फिर चलते हैं, विच टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन ब्राउजर एंड वेबसाइट। तो कौन सी हमारी टेक्नोलॉजी हमें सिक्योर कह रहा हूँ, इनक्रिप्टेड और सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करती है? तो होती है हमारी SSL और TLS। ठीक है, SSL और TSL डाटा चोरी होने से बचाता है और सिक्योर ट्रांजेक्शन में यूज होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी अलाउज अ इंटरेक्शन विथ स्क्रीन यूजिंग टच स्क्रीन। विच टेक्नोलॉजी अलाउज हमें करते हैं इंटरेक्शन कि हम इसको यूज भी कर सकते हैं, तो वो कहलाती है हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को आप टच करके यूज करते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन में माउस की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? फिंगर का, जैसे स्मार्टफोन हो गई या ATM मशीन हो गई। कुछ ATM मशीन तो बटनों से भी काम करती हैं, बट कुछ सारी हमारी स्क्रीन पर टच करने से भी चलती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच कंपनी डेवलप्ड द आईफोन। तो आईफोन तो सब लोगों का मनपसंद फोन होगा, जहां तक मेरी नॉलेज में है। तो उनका फुल फॉर्म का होता है एप्पल। किसने बनाया था? एप्पल कंपनी ने। ठीक है, और एप्पल को खाली एप्पल नहीं, एप्पल इंक बोलेंगे, INC करके होती है। ठीक है, तो किसने बनाया था? एप्पल ने बनाया था, आईफोन डेवलप किया था, और जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स इनटू डिजिटल डाटा कार्ड। ये कहलाता है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ADC। ठीक है, ADC साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसमें? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। क्या है? जिससे कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। फिर से सुन लो, ADC साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। ठीक है,
फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपोनेंट्स, क्या है, एक सेकंड पेन का कलर चेंज हो गया था। फिर चलते हैं हम लोग विच कंपोनेंट्स प्रोसेस अ ग्राफिक्स डिस्प्ले इमेज ऑन अ मॉनिटर। तो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले करने के लिए ग्राफिक्स यानी कि इमेज हो गई, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ईटीसी, तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, जीपीयू ग्राफिक्स रेंडरिंग का काम करता है। गेम्स, वीडियो और एनिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमें इमेज देखना जरूरी होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा विच टेक्नोलॉजी लेट्स यूजर्स कंट्रोल डिवाइस यूजिंग हैंड जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट्स। तो इसे हम लोग कहते हैं जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे हाथों की मूवमेंट के हिसाब से चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन कैमरा और सेंसर का यूज करता है और टच लेस कंट्रोल पॉसिबल बनाता है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा व्हाट डज डीएनएस स्टैंड। डीएनएस स्टैंड करता है डोमेन नेम सिस्टम पर। किस पर? डोमेन नेम सिस्टम पर। डीएनएस वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि ब्राउजर सर्वर को लोकेट कर सके। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेमोरी स्टोर्स डाटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। हमारा पावर ऑफ भी है फिर भी वो डाटा स्टोर रखता है, तो कहलाती है हमारी फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, जैसे हमारा पेन ड्राइव, एसएसडी या ईटीसी। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ वेब एप्लीकेशन। तो हमारी वेब एप्लीकेशंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज होती है? तो वो है हमारी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाती है, जैसे फॉर्म वैलिडेशन पे और एनिमेशन पे, ईटीसी पे। ठीक, फिर हु डेवलप्ड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको डेवलप किया था लिनस टॉरवल्ड्स नाम के आदमी ने। ठीक है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, और अभी बता ही दिया किसने डेवलप किया है। विच टेक्नोलॉजी अलाउज हमें रिमोट एक्सेस टू कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। कौन सी टेक्नोलॉजी हमें रिमोट एक्सेस प्रदान करती है कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर सके? तो कहलाता है हमारा रिमोट डेस्कटॉप। ठीक, रिमोट डेस्कटॉप जो है, रिमोट डेस्कटॉप से यूजर किसी भी लोकेशन से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ लेते भी होगे एनी डेस्क वगैरह पे, वो तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया हमारा किसका, ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा रिमोट डेस्कटॉप का। ठीक है, फिर होता है विच लैंग्वेज इज यूज्ड साइंटिफिक एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं लाटेक्स। ठीक है, लाटेक्स का यूज रिसर्च पेपर्स और बुक्स लिखने में होता है, जहां फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी एनेबल्स अ कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसे हम लोग कहते हैं एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी एआई का पार्ट है जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और चैटबॉट में यूज होता है। ठीक है, चैटबॉट में आप अपनी भाषा में लिख के आते हैं फिर भी वो समझने की कोशिश करता है ना, तो वहां पर कौन सा यूज होता है? एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स। तो यहाँ पर यूज होता है हमारा कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या यूज होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कैड एक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मशीन डिजाइन में यूज होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच टेक्नोलॉजी अलाउ वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट। तो हम इसको कहते हैं VoIP। ठीक है, VoIP हमारा बोले तो इसे फुल फॉर्म में भूल रहा हूँ इसका, तो एक सेकंड मुझे देंगे जरा, मैं चलो छोड़ो हम लोग देख लेंगे इसका फुल फॉर्म नेट पे ही। तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब ये पीडीएफ मैं तुम लोगों को दूंगा तो इस पीडीएफ में आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फिर से क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग, स्काइप, ईटीसी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब को? तो किया था CERN नाम की कंपनी ने, या CERN नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। WW को टिम बर्नर्स-ली ने CERN में डेवलप किया था, जिससे मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हुई थी।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो अभी हमने पीछे रिपीट किया इसी को, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एनकोड अ कंप्रेस ऑडियो फाइल्स। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी एनकोड करती है कंप्रेस फाइल को, तो हम लोग कहते हैं MP3 यानी कि MPEG ऑडियो लेयर 3। ठीक है, MP3 का हम लोग कहते हैं ऑडियो फाइल साइज कम होता है और साउंड क्वालिटी को मेंटेन रखता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इनेबल अ रियल टाइम मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट। तो वो कहलाता है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। कौन सा है? इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग से तुरंत मैसेज भेज और पढ़ सकते हैं जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स स्टोर्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लाइक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इंस्ट्रक्शंस को फैच एंड डिकोड और एग्जीक्यूट करता है, इसलिए कंप्यूटर का इसे ब्रेन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टेक्नोलॉजी अलाउज टू कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा। तो उसे हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी जो है अलाउ करती है कंप्यूटर्स को कि यूजर के डाटा से वो चीजें सीख सके। ठीक है, मशीन लर्निंग किसका हिस्सा है? मशीन लर्निंग AI का हिस्सा है, जिससे सिस्टम डाटा को सीख कर परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। वो तुम्हारे ही डाटा से चीजें सीख करके तुम्हें ही रिजल्ट अच्छा प्रदान कर रहा होता है और तुम्हारे साथ साथ बाकी यूजर्स को भी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर iOS। तो iOS के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट या बोले कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है वो स्विफ्ट है। स्विफ्ट एप्पल डिवाइसेस जैसे आईफोन आईपैड के लिए यूज होती है और यह है फास्ट और सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सर्विस अलाउज सॉफ्टवेयर एक्सेस ओवर द इंटरनेट विदाउट इंस्टॉलेशन। तो इसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर ब्राउजर के जरिए यूज होता है जैसे गूगल डॉक्स और जीमेल ETC। क्या है? ETC का मतलब एक्सेट्रा। चलो मैंने बता दिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच कंपनी इज नोन फॉर डेवलपिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जो PC में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, विंडोज जो है हमारे PC में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। PC में यूज़ होने वाला सबसे अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहें तो हम लोग का विंडोज ही होगा। क्या होगा? विंडोज। ठीक है, फिर हमारा विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स इंटरेक्शन विथ वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट्स। तो इसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR यूजर को वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देते हैं जैसे गेमिंग और ट्रेनिंग सिमुलेशन ETC। ठीक है, फिर हम चलते हैं विच मेमोरी स्टोर्स डाटा टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो उसे हम कहते हैं रैम में डाटा जब भी हम कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो बाय डिफॉल्ट किस में स्टोर हो रहा होता है? रैम में। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे ही पावर ऑफ होगी डाटा हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक, फिर चलते हैं हमारे विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कॉमनली जो यूज होती है जावा होती है। जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट की प्राइमरी लैंग्वेज में से एक है और अब जो है कॉटलिन भी यूज्ड होने लगी है। ठीक है, फिर चलते हैं व्हाट डज UX और UI स्टैंड। तो UX का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सपीरियंस और UI का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। UX यूजर के एक्सपीरियंस पर फोकस करता है और UI यूजर के UI स्क्रीन डिजाइन व लेआउट पर फोकस करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अ वीडियो सर्विलेंस। तो वीडियो सर्विलेंस के लिए यूज होता है हमारा CCTV यानी कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है, फिर CCTV हमारे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं जैसे बैंक्स, ऑफिस या होम भी यहाँ पर अब आ सकता है, लोग घरों में भी लगवाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं व्हाट डज API स्टैंड। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने देता है जैसे ऐप और सर्वर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स डिजिटल पेमेंट्स वाया स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से हमें पेमेंट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सुविधा देती है? तो उसे हम लोग कहते हैं मोबाइल वॉलेट। ठीक है, मोबाइल वॉलेट से कैशलेस पेमेंट होता है जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फोन पे ETC। फिर हमारा विच लैंग्वेज इज यूज टू स्टैटिकल कंप्यूटिंग। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं R लैंग्वेज का और R लैंग्वेज डाटा एनालिसिस में स्टैटिक्स में यूज होती है, रिसर्च और एनालिसिस में पॉपुलर भी है। ठीक है, फिर व्हाट डज CDN स्टैंड। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है नियर बाई सर्वर से डिलीवर करता है, जिससे से वेबसाइट फास्ट लोड होती हैं। फिर हमारा विच कंपनी डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि नेटस्केप कम्युनिकेशन कारपोरेशन। जावा स्क्रिप्ट को नेटस्केप ने डेवलप किया था। आज यह वेब की कोर लैंग्वेज है, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी अलाउज अ कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड स्पीच, तो स्पीच को समझने की कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हमारे जब भी बोलते हैं उसे किस में बदलता है? वो टेक्स्ट में, ठीक है। फिर हमारा विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंड्रॉयड ऐप्स, तो एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कॉटलिन और जावा ही यूज होती है ज़्यादातर, ठीक है। कॉटलिन्स जो है मॉडर्न और कॉन्शियस और सेफ लैंग्वेज है, और ये गूगल द्वारा ऑफिशियली सपोर्टेड भी है, ठीक है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स अ प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, तो जो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा है उसे डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो यूज करते हैं OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और ये इमेज वगैरह से भी टेक्स्ट को पहचानता है और एडिटेबल बनाता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग, विच कंपोनेंट्स कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर अ स्पीकर, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DAC साउंड आउटपुट डिवाइस में यूज होता है ताकि साउंड सुनाई दे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज RAID स्टैंड्स, तो RAID रेडियंट एरे और इंडिपेंडेंट डिस्क कहलाता है। रेड जो है हमारा डाटा सेफ्टी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है मल्टीपल डिस्क का यूज करके। फिर हमारा है विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू, हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, तो यहाँ पर हमारा यूज होता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन जो है हमारा क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर लेजर है जिसमें ट्रांजेक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा फोकस हट रहा है तो क्लास को हम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं स्पीड से, ठीक है। विच इंटरफेस अलाउ वॉइस बेस्ड कंट्रोल डिवाइस, तो ये है हमारा वॉइस ओवर इंटरफेस VUI, ठीक है। वॉइस जो है हमारी, जैसे कि एलेक्सा और सिरी जो डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है हमारी वॉइस कमांड से। जैसे आप बोलेंगे सिरी, हे सिरी शट ऑफ माय फोन, तो हमारे फ़ोन को क्या करती है, स्विच ऑफ कर देती है। आपने बोला हे सिरी कॉल फलाने, तो फलाने को वो कॉल भी कर देगी। आपने बोला कॉल ढिमकाने, तो कॉल कर देगी। और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में काम करता है हे गूगल या हे जेमिनी, ठीक है। सेम कमांड, बस नाम अलग हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड एंड्रॉयड बिफोर गूगल एक्वायर्ड, तो इसको सबसे पहले गूगल के पहले किसने बनाया था? विच कंपनी जिसने एंड्रॉयड डेवलप किया था? एंड्रॉयड ही है, ठीक है। एंड्रॉयड को पहले एंड्रॉयड INC ने डेवलप किया था, बाद में गूगल ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। फिर हमारा विच टेक्नोलॉजी यूजर्स रेडियो वेव्स फॉर अ ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, कौन सी टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स का यूज करती है ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वो है हमारी RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। RFD टैग्स ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, जैसे ID कार्ड्स वगैरह, ठीक है। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स अ डिवाइस टू अ नेटवर्क, तो है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है कौन? वाईफाई। होम्स और ऑफिस में वाइडली यूज करते हैं, घर में भी और ऑफिस में भी। फिर हमारा विच लैंग्वेज इज यूज्ड सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड हमारी यूज होती है PHP, कौन सी यूज होती है? PHP, ठीक है। PHP है हमारी डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, कौन सी? डायनेमिक, जैसे कि वर्डप्रेस ETC। फिर हमारा विच टेक्नोलॉजी अलाउज ऑनलाइन फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग, तो ये हमारी होती है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में आप ऑनलाइन चीज़ें स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट पर, जैसे कि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव ETC। फिर हमारा विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू लाइट सिग्नल्स फॉर अ फाइबर ऑप्टिक्स, तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल ट्रांसीवर, ठीक है। ऑप्टिकल ट्रांसीवर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज होता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा विच टेक्नोलॉजी अलाउज ऑनलाइन फाइल शेयरिंग, तो ये होता है हमारा क्लाउड स्टोरेज। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, क्लाउड स्टोरेज यूजर्स को कहीं से भी फाइल एक्सेस करने देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट सेंड्स डाटा एज लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, तो ये हमारा फिर से रिपीट हुआ, ऑप्टिकल ट्रांसीवर यह इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट करता है।
फिर हमारा व्हाट डज एपीआई स्टैंड, तो एपीआई होता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को जोड़ने का माध्यम होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी एनालाइज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा, तो उसे हम लोग कहते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, एक लार्ज डेटाबेस से यूजफुल इंसाइट्स निकालता है। यूजफुल मतलब कि हमारे पास बहुत भारी डाटा है, उस डाटा में से हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत है तो उसे कौन ढूंढ के निकालता है, बिग डाटा एनालिटिक्स कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोटोकॉल अलाउज रिमोट कंप्यूटर एक्सेस, तो उसे हम लोग कहते हैं आरडीपी, यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आरडीपी से दूर बैठे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर विंडोज डेस्कटॉप एप्स, तो इस कौन सी लैंग्वेज जो है हमारे विंडोज डेस्कटॉप के एप्स के लिए यूज होती है, तो वो है सी शार्प। ठीक है, सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है जो विंडोज एप्लीकेशन में यूज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स रियल टाइम कस्टमर चैट, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइव चैट। ठीक है, लाइव चैट वेबसाइट पर इंस्टेंट सपोर्ट देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग 3D मॉडल्स, तो हमारा 3D मॉडलिंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमारा पीछे आ चुका है। फिर है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग यूजर आइडेंटिटी, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक लॉगिन पासवर्ड ओटीपी से होती है, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। ओटीपी में क्या चाहिए होता है हमें, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हमें कहीं लॉगिन करना, लॉगिन करने के पहले जब हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो एक ऑथेंटिकेशन बनता है कि हाँ हम वही यूजर हैं या कोई और लॉगिन कर रहा है, क्योंकि हमारा पासवर्ड किसी और को पता नहीं हो सकता। एक बार को लॉगिन आईडी पता हो सकती है बट पासवर्ड नहीं, और उसी में एक हमारा और जुड़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ओटीपी, और ओटीपी हमारा एक कहलाता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड से हम लोग चीजें, एक बार ही ये ओटीपी आती है, दूसरी बार नहीं आती है, और ये 10 मिनट के लिए वैलिड होती है, और एक बार इस ओटीपी से लॉगिन करने के बाद ये ओटीपी वैलिड भी नहीं होती। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ किधर गया पेन, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टेक्नोलॉजी अलाउज कंट्रोल यूजिंग जेस्चर, तो उसे हम लोग कहते हैं जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये सेंसर्स और कैमरा का यूज करके जेस्चर को रिकॉग्नाइज करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स वॉइस वीडियो कॉल्स ओवर इंटरनेट, तो VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो मुझे याद था, मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा और पीछे याद नहीं आ रहा था। फिर VoIP इंटरनेट के जरिए कॉलिंग की सुविधा देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज AR स्टैंड, AR का मतलब होता है एग्यूमेंटेड रियलिटी। ठीक है, AR जो है हमारा रियल वर्ल्ड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, जैसे पोकेमॉन गो। ठीक है, ये गेम है हमारा। विच टेक्नोलॉजी अलाउज एक्सेसिंग अनदर कंप्यूटर रिमोटली, तो हमारा रिमोट डेस्कटॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CMS स्टैंड, तो CMS होता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS वेबसाइट्स मैनेज करने में मदद करता है, जैसे वर्डप्रेस और ETC। विच कंपनी डेवलप्ड मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला फायरफॉक्स को किसने डेवलप किया था, मोजिला कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू लाइट सिग्नल्स, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल ट्रांसीवर। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल ट्रांसीवर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज CDN स्टैंड, CDN स्टैंड करता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पर। CDN वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज इज पॉपुलर फॉर एंड्रॉयड ऐप्स, तो एंड्रॉयड ऐप्स में पॉपुलर है कॉटलिन, देन हमारी पॉपुलर है जावा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इंटरनेट यूजिंग मोबाइल नेटवर्क, तो ये होता है हमारा मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा की मदद से ही हम लोग इंटरनेट को एक्सेस मिलता है। ठीक है, फिर चलता है हमारा, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अ डिजिटल बुक्स, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है डिजिटल बुक्स के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं ई बुक का। ई बुक्स एक इलेक्ट्रॉनिक बुक फॉर्मेट होता है जिसमें बुक्स होती हैं जो कि हम लोग मोबाइल, टैबलेट आदि पर पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग पूरा देखिएगा, और यहाँ तक पहुँचे तो आपने देखा ही होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे।
ठीक है, और एक बढ़िया सा कमेंट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।